तो दोस्तों इस वीडियो में हम नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड में वांग दूतियान के पास चला जाएगा अपना ब्रेक थ्रू करवाने के लिए। तो जैसा कि अभी तक के हमने देखा था, सुजाको प्लैनेट के अंदर एक बहुत ही भयंकर बैटल शुरू हो गया था। जो बैटल था उन्हें क्लान मेंबर के और सुजाको लॉर्ड के जितने भी डिसाइपल वगैरह हैं उनके बीच में, दोनों यहाँ पर सुजाको प्लैनेट के ऊपर कब्जा करना चाह रहे थे। लेकिन आखिरी में दोनों के बीच में फैसला हो गया था कि ये बैटल रोक दिया जाएगा, लेकिन इसकी शर्त यही होगी कि क्लान मेंबर को लेवल 3 और उसके नीचे की सारी कंट्रीज चाहिए, जिस पर 14 सुजाको लॉर्ड जो है वो हामी भर चुका था। लेकिन वांग यहाँ पर उसके जितने भी साथी लोग थे सुजाको प्लैनेट के अंदर, उनको प्रोटेक्ट करके वहाँ से चला जाता है ताकि उन्हें कुछ भी ना हो। तो अब प्रीव्यू के हिसाब से वांग सोल रिफाइनिंग सेट के एंट्रेंस पे आ चुका था। वहाँ पर आने के बाद दूतियान जो होता है वो उसका स्वागत करता है कि बड़े दिन बाद आए हो, आ जाओ जल्दी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था क्योंकि मुझे पता था कि तुम आओगे जरूर, तुम धोखा देने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हो। तो वांग कहता है कि हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे तो यहाँ पर आना ही था। लेकिन जब वांग दूतियान को देखता है तो वो हैरान रह गया था क्योंकि दूतियान की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। उसके मरने का जो टाइम था ना वो करीब आ रहा था, उसका लाइफ स्पैन कम हो रहा होता है। तो दूतियान कहते हैं कि देखो मेरी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा जो होगा वो तो देखा जाएगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम कुछ खास काम के लिए आए हो क्या। तो वांग कहता है कि हाँ खास काम तो था क्योंकि मुझे अपना ब्रेक थ्रू करना है। मेरे पास जेड स्लिप तो है जिनकी मदद से मैं थोड़ी बहुत पावर गेन कर सकता हूँ, लेकिन मुझे और भी कई सारे जेड स्लिप लगेंगे अपना ब्रेक थ्रू करने के लिए। तो मैं सोचा कि यहाँ पर होंगे जेड स्लिप, तो मैं इसीलिए यहाँ पर आ गया। जिस पर दूतियान कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, जेड स्लिप तो मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन शायद इतने ज्यादा नहीं होंगे जिससे मैं तुम्हारा इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल ब्रेक थ्रू करवा सकूं, क्योंकि उसको ब्रेक थ्रू करना काफी टफ है। लेकिन हाँ ये करने से पहले मेरा किया हुआ वादा तुमसे जो था वो तुम्हें याद तो है ना, कि मेरे मरने के बाद तुम्हें हमारी जो सोल रिफाइनिंग सेट की कंट्री है इसको कम से कम लेवल 5 की कंट्री बनाना पड़ेगा, इसको हर आने वाले खतरों से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा तुम्हें। तो तुम इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए तैयार हो ना। देखो तुम यहाँ पे लीडर की पोजीशन से नहीं रहोगे तो भी मुझे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बस मुझे मेरी ये कंट्री लेवल 5 में चाहिए, क्योंकि मैंने बड़ी उम्मीदों के साथ तुम्हें ये जिम्मेदारी दी है। अगर तुम ये नहीं कर पाए ना तो जो एंसेस्टर इस दुनिया से जा चुके हैं इस सोल रिफाइनिंग सेट को प्रोटेक्ट करते हुए, उनकी बद्दुआएं मुझे लग जाएंगी। तो वांग कहता है कि आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मुझसे जो हो सकेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। तो इसके बाद दूतियान जो था वो वांग को एक स्टोरेज रूम में लेकर आता है जहाँ पर उसने बहुत सारे जेट स्लिप को रखा था, और पूरे के पूरे सोल रिफाइनिंग सेट में जितने भी जेट स्लिप है ना वो सब के सब यहीं पर रखे हुए होते हैं। दूतियान कहता है कि देखो तुम देख रहे हो इतने ही जेट स्लिप हाल फिलहाल तो मेरे पास है, तुम इससे अपनी कल्टीवेशन की शुरुआत कर सकते हो। तो वांग जो था यहाँ पर उनकी मदद से अपना कल्टीवेशन शुरू कर देता है, जिस वजह से जेड स्लिप की जितनी भी पावर थी वो वांग के अंदर जाए जा रही थी। वो पावर यहाँ पर वांग का ब्रेक थ्रू करवाने में हेल्प कर रही होती है। जितने भी जेड स्लिप थे उनके अंदर सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद थी, तो वो सारी की सारी सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी वांग के शरीर के साथ मर्ज हो रही थी। पर जैसा कि दूतियान ने कहा था ये ब्रेक थ्रू करने के लिए पूरे नहीं है, और ज्यादा जेड स्लिप लगेंगे, तो यहाँ पर जेड स्लिप की कमी हो जाती है। इस वजह से वांग थोड़ा सा परेशान हो चुका था कि अब हम करेंगे क्या। दूतियान कहता है कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम टेंशन किस बात के लेते हो। हमारे सोल रिफाइनिंग सेट के आसपास ना बहुत सारे सेक्ट हैं, कई सारे छोटे छोटे सेक्ट हैं, उनके पास भी जेड स्लिप जरूर मौजूद होंगे। तो एक काम करते हैं, सारे सेक्ट में जाते हैं और वहां से उनका जेड स्लिप चुरा लेते हैं। उसके बाद ढेर सारे जेड स्लिप तुम्हारे पास जमा हो जाएंगे और फिर तुम उससे अपना ब्रेक थ्रू कर सकते हो। वांग को ये चीज काफी सही लगती है कि ठीक है फिर हम चलते हैं बाकी सेक्ट में और वहां से जाके जेड स्लिप ले लेंगे। पूरा मैप दिखाकर दूतियान जो था वो अलग अलग सेट के बारे में बता रहा था कि मेरे ख्याल से यहाँ पर इतने जेड स्लिप होंगे, वहां पर उतने होंगे और यहाँ पर इतने हो सकते हैं, तो हमें इस सेक्ट से शुरुआत करनी चाहिए। इसलिए वांग और दूतियान दोनों अलग अलग सेट के रास्ते पे निकल जाते हैं ताकि जो सेट पहले मिलेगा वहां पर जाकर वो लोग उनसे वो जेड स्लिप हासिल कर लेंगे। सबसे पहले वांग जो था वो दूतियान के साथ एक सेक्ट में आता है। यहाँ पर आने के बाद दूतियान अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और अपना जो 1 बिलियन सोल फ्लैग था उसको बाहर निकाल लेता है। उसे निकालने के बाद और एकदम कड़क आवाज में वो चिल्ला कर कहता है कि सेक्ट वालों बाहर निकल कर आओ और तुम्हारे पास जितना भी जेड स्लिप है ना वो सब का सब मेरे हवाले कर दो, वरना तुम सोच नहीं सकते कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा। ये सुनकर सेक्ट वाले जो बंदे थे वो बाहर निकल कर आते हैं और वो दूतियान और वांग से कहने लग जाते हैं कि तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे पास आकर हमारा जेड स्लिप मांग रहे हो। वो लोग यहाँ पर दूतियान को तो देखकर पहचान जाते हैं क्योंकि वो पड़ोस के ही सेक्ट वाला था, लेकिन वांग को देखकर नहीं पहचानते। तो वो लोग कहने लग जाते
जाते कि तुम तो ढंग की थोड़ी बहुत फाइट कर लोगे, लेकिन तुम्हारे साथ जो ये लड़का खड़ा है ना, ये हमारे सामने टिक नहीं पाएगा, ये तो मर वर जाएगा। तो इसको मारने के लिए ही यहाँ पर लेकर आए हुए हो क्या? जो सुनकर वांग को गुस्सा आ जाता है। वो उन बंदों से कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं कोई नल्ला आदमी हूँ जो बड़े आसानी से यहाँ पर तुम्हारे अटैक की वजह से मर जाऊंगा? तो एक काम करो, अटैक ही करके देख लो। कुछ ही टाइम के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन यहाँ पर मरेगा और कौन किसको मारेगा। ये सुनकर उन सेक्ट के बंदों को यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। तो वो लोग यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वांग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। एक से बढ़कर एक अटैक पर यहाँ पर वांग के ऊपर किए जा रहे थे, लेकिन वांग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और एक ही अटैक देकर क्या मारता है कि जितने भी सेक्ट वाले थे सब की हवा निकल चुकी थी। सब एकदम दंग रह जाते कि आखिर ये वांग है कौन सा बंदा, हमें तो इसके बारे में नहीं पता था, ये तो कितना ज्यादा पावरफुल है। बाहर से कमजोर दिखता है लेकिन असल में इसकी पावर बड़ी कमाल की है। तो वो लोग यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि क्या तुम हमें अपना नाम बता सकते हो? वांग भी उनको अपना नाम शेंगन्यू बताता है, क्योंकि उसने अभी तक के अपना ओरिजिनल नाम रिवील ही नहीं किया है कि उसका नाम वांग लेना है। शेंगन्यू था पूरे के पूरे सुजाकू प्लेनेट के अंदर सबसे फेमस बंदा। तो उसका नाम सुनते ही सब पहचान लेते कि अरे तुम तो शेंगन्यू हो, तुम ही वो इंसान हो ना जिसने ली युआनफेंग को मारा, जैन डिमन क्लान के एंसेस्टर को मारा। तुम तो बड़े फेमस इंसान हो। तो लगता है कि हमसे गलती हो गई जो हमने तुमसे पंगा ले लिया, इसलिए हमें माफ कर देना। हमारे पास जितना भी जेट स्लीव है वो हम तुम्हें देने को तैयार हैं। तो वांग और दूतियान जो थे वो यहाँ पर जितना हो सकता था उतना जेट स्लीव लेकर यहाँ से दूसरे सेक्ट में जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे, पीछे से वहाँ पर वो जो क्लान मेंबर्स लोग हैं जो कि सीधे के सीधे लेवल 3 और उसके नीचे की कंट्री पे कब्जा करना चाहते हैं, वो दोनों यहाँ पर देख लेते हैं दूतियान और वांग को और कहते हैं कि तुम लोग हो कौन? तुम लोगों को तो पहले हमने नहीं देखा था। तो वो लोग सीधा यहाँ पर वांग और दूतियान के ऊपर अटैक भी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन प्रीव्यू में नहीं दिखाया गया कि यहाँ पर इनकी फाइट कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। लेकिन फाइट का नमूना तो प्रीव्यू में दिखाया गया है कि बैटल बड़ा ही कमाल का हो सकता है, जहाँ पर सारे के सारे लोग मिलकर वांग के ऊपर अटैक कर रहे थे और दूतियान यहाँ पर अपना 1 बिलियन सोल फ्लैग की मदद से उनके अटैक को रोके जा रहा था। नेक्स्ट एपिसोड में ये फाइट बहुत ही कमाल के तरीके से हमें देखने को मिलने भी वाली है। अब यहाँ से काम पूरा होने के बाद वांग और दूतियान जो थे वो आगे के सेक्ट में निकल चुके थे, क्योंकि अभी तक के उतने ज्यादा जेट स्लीप नहीं हुए थे जिनकी मदद से वांग का इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल ब्रेक थ्रू किया जा सकता है। उसको भी अभी काफी टाइम लगेगा और जब तक के जितना जेट स्लीप चाहिए वो पूरा नहीं हो सकता तब तक के वो दोबारा से कल्टीवेशन स्टार्ट भी नहीं कर सकता। तो इसलिए वांग दूतियान के साथ और भी कई सारे सेक्ट में जाने के लिए निकल जाता है। जितने भी उस सेक्ट में जाता वो सभी यहाँ पर अटैक पे तैयार रहते हैं। कुछ लोगों की अलग अलग शर्तें होती कि शर्त मानने पर तुम्हें ये जेट स्लिप दिया जाएगा वरना हम तुम्हारी यहाँ पर जान ले लेंगे। लेकिन प्रीव्यू में नहीं दिखाया गया कि वांग को नेक्स्ट एपिसोड में पूरे के पूरे जेट स्लिप मिल जाएंगे या नहीं मिलेंगे जिनकी मदद से वो अपना ब्रेक थ्रू कर सकता है। ये चीज क्लियर तरीके से हमें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ही पता चलने वाली है। लेकिन नॉवेल के हिसाब से बस अब बहुत थोड़ा सा टाइम बचा है सीतुनान के वापस से जिंदा होने का, क्योंकि अभी 1-2 एपिसोड के अंदर वांग अपना ब्रेक थ्रू कर जाएगा और ब्रेक थ्रू करने के बाद सबसे पहला काम करेगा वो सीतुनान को जगाने का। और उसके बाद जो वांग की जर्नी स्टार्ट होगी ना वो इतनी कमाल की होगी जिसका हम सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं। तो क्या आप लोग वांग की उस जर्नी को देखने के लिए एक्साइटेड हैं? जिस सीन को दिखाते साथ ही ये प्रीव्यू वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स।